नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी करारी हार के बाद अखिलेश यादव पर विरोधी दल तो निशाना साध ही रहे हैं, सहयोगी दलों के नेता भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के घमंड को जनता ने नकार दिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने नसीहत दी कि एसी कमरे में बैठकर जीत का सपना देखना एक ख्याली पुलाव है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को हार से सीख लेनी चाहिए, एसी कमरे से निकलकर धरातल पर सियासत करनी चाहिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी की हार को अखिलेश का घमंड करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अब किसको वोट कटवा कहेंगे, किस पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। जिस आजमगढ़ और रामपुर को अखिलेश अपना गढ़ कहते थे, वहां एक बार भी जनता के सामने नहीं गए। गढ़ में करारी हार, क्या ले डूबा अखिलेश का अहंकार। जिस प्रकार की अहंकार भरी भाषा, चाहे वो सदन में हो चाहे सड़क में हो, जो बोलने का काम सपाई करते हैं, उसके कारण जनता ने यह तय कर लिया कि अब सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाना है। अखिलेश को ओवैसी की फटकार कि नहीं हो पाएगा, समाजवादी पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहां पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है। 2014 से लगातार 7 चुनाव में हार, अखिलेश ने कराया पार्टी का बंटाधार। राजभर की नसीहत, एसी कमरे से नहीं हो सकती सियासत। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और एसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं, और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। अखिलेश का घमंड गढ़ हुआ खंड खंड। तो क्या अखिलेश यादव की कोई रणनीति थी, उनकी भूल, या फिर उनका घमंड कि उनका गढ़ भी खंड खंड हो गया? विपक्ष और सहयोगी दल तो यही आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए फखरुल हसन चांद मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। दयाराम भार्गव भी हमारे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी हैं। वो एसबीएसपी जो पसीना बहाती हुई तमाम नेता नजर आए, ओम प्रकाश राजभर भी, और उसके बाद उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है। निरंजन पोद्दार जी जुड़ेंगे हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ बीजेपी के बेस स्पोक्स पर्सन होंगे। पहला सवाल फखरुल साहब आपसे ही है। कल भी आपसे बात हो रही थी, लगातार आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, पार्टी की नीतियों का बचाव रख रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी भी यही है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ अब तो सहयोगी भी यही कह रहे हैं कि घमंड छोड़िए, सड़क पर उतरिए। मेनका जी, देखिए, जब राजभर जी कहते हैं कि भूल जाते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब एक बेटी का बलात्कार होता है और उस अपनी रिपोर्ट थाने में लिखवा जी, फखरुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। और इसी बीच रुख कर लेते हैं दयाराम भार्गव जी का, एसबीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। दयाराम जी, बहुत पसीना बहाया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की, विधानसभा चुनाव के दौरान भी और अब भी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने यही सीख दी थी और यही नसीहत दी थी अखिलेश यादव को कि उन्हें और पहले चुनाव में उतरना चाहिए था और मेहनत करनी चाहिए थी, रणनीति और मजबूत बनानी चाहिए थी। बाई इलेक्शन में भी वही नसीहत देनी पड़ रही है, वजह क्या है? देखिए मेनका जी, ये बात सही है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जमीनी नेता है। हम कार्यकर्ताओं के बीच में होते हैं, गांव गरीबों के बीच में रहते हैं, और उनके दुख दर्द को जानने के लिए राजभर जी हमेशा जो है गांव गरीब के बीच में बैठे रहते हैं। आपने मेनका जी, मेरी आवाज जा रही है मेनका जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
मेनका जी देखिए, राजभर जी ने क्या सही नहीं बोला। विधानसभा 2022 के चुनाव के बाद भी जब सबसे पहले जनता के बीच में अगर जाने का काम किया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, ये हम लोग चुनाव के तुरंत जो है जनता में जाने का काम किया कि हमसे गलतियां कहाँ हुई, हम किन लोगों को समझा नहीं पाए और हम अपनी बातें वोटर के पास हम कैसे नहीं बता पाए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे शासन सत्ता में आई। और एक बात और बता दें मेनका जी, अगर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर की बातें आदरणीय अखिलेश यादव जी माने होते, कुछ बातें ऐसी थी जो उनको उन्होंने नहीं स्वीकार किया। मुझे तो लगता है बीजेपी बैठी है, मुझे तो लगता है दयाराम जी, बीजेपी बैठी है। वाकई मुझे तो लगता है कि पब्लिक को गठबंधन बात नहीं समझा पा रही है, लेकिन आप तो अखिलेश यादव को भी नहीं समझा पा रहे हैं। गठबंधन है आप दोनों के बीच, रिश्ते हैं आप दोनों के बीच, लेकिन रणनीति बनाने में, जमीन पर पसीना बहाने में जो समझाने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर बार बार कर रहे हैं वो अखिलेश जी समझ नहीं पा रहे, या फिर कोई रणनीति है ये भी जान लेने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि कोई ना कोई रणनीति उनके दिमाग में जरूर चल रही होगी। निरंजन पोद्दार साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ये कोई रणनीति है, भूल है अखिलेश यादव की, अहंकार है, क्या है कि 2 बाई इलेक्शन इतनी महत्वपूर्ण सीटों पर लेकिन वो जनता के बीच नहीं आए? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताऊं, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव जी की जो राजनीतिक दूरदर्शिता है उसकी कमी है, क्योंकि उन्होंने आजम खान जी को, मतलब जो अभी हमारे जो आपस में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई आजम खान जी का जिस तरीके से इनके साथ पिछले कुछ समय से जो इनका 36 का आंकड़ा चल रहा है या आजम खान जी नाराज बताए जा रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक ओरा कम करने के लिए ये रामपुर नहीं गए, वहां चुनाव के अंदर इन्होंने विशेष भागीदारी नहीं करी, चुनाव प्रचार पे जोर नहीं दिया और सीट को निकालने के लिए कोई विशेष प्रयास आपको नजर आया नहीं अखिलेश जी का। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये उनका ओरा घटाने के चक्कर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये शिकार करवा बैठे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजम के गढ़ में घुस करके और आजमगढ़ के साथ दोनों सीटों का शिकार किया है मेनका जी, इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक राजनीतिक ओरा है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का जो 2-2.5 महीने पहले जो मैंडेट मिला है उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने एक पुख्ता होने की कि भाई हम जनता हमारे साथ है, जनता को हम अपना काम समझा पाए, इस चीज को जिस तरीके से उन्होंने साबित किया बिल्कुल। और इस बाई इलेक्शन के नतीजों को भी आगे वो 24 से पहले भुनाएंगे और भुनाना शुरू भी कर दिया है कि ये संदेश 24 के लिए संदेश है, ये बताना जताना बीजेपी ने शुरू कर दिया। एक और सवाल निरंजन जी आपसे लूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि रामपुर में तो अखिलेश नहीं आए, आजम को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन आजमगढ़ में भी तो नहीं आए, एक तर्क वो दे रहे हैं। तो आजमगढ़ में क्यों नहीं आए अखिलेश यादव? क्योंकि ये सीट तो उनके ही इस्तीफे से खाली हुई, मतलब पहले तो उन्होंने इस्तीफा दिया, पहले यहां से सांसदी छोड़ी और उसके बाद चुनाव प्रचार में भी नहीं आए, पब्लिक को ये बताने भी नहीं आए कि किन परिस्थितियों में उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ रही है। देखिए ऐसा है, आजमगढ़ की सीट के प्रति पहली बात तो मैं आपको बता दूं वो पूरी तरह आश्वस्त थे, उनको ये पता था कि उनके दिमाग में ये थी कि भाई मैं चाहे वहां पे प्रचार करने जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन वहां जो MY फैक्टर का जो 51% वोट है और जिस तरीके से वो परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की रही है, पहले वहां पे मुलायम सिंह यादव जी जीत करके आते रहे, उसके बाद में अखिलेश जी को लोगों ने वोट दिया और विशेष इन्होंने कुछ उस क्षेत्र में किया नहीं, उसके बावजूद लगातार उस सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी काबिज रही और इसी का नतीजा है कि इन्होंने बदायूं से धर्मेंद्र यादव जी को इसलिए भेज दिया ताकि उसी परिवार का जब कैंडिडेट रहेगा तो वहां की जनता उनको भी फिर जीत से नवाजेगी।